ओम नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाती है, चली जाती है। और आजकल तो मैं यूं कहूं, सुने बहनों, माताओं बात ना करो थोड़ी सी देर। अगर मैं यूं कहूं 98% लोग ऐसे हैं धरती पे जिनकी उम्र यूं ही चली जाती है। 98%। नाराज नहीं होना। केवल धरती के ऊपर बड़ी मुश्किल से बामुश्किल 2% व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिनकी उम्र भगवान का भजन करते हुए बीतती, वरना पता नहीं कहां लग रहे। अभी स्वामी जी महाराज जो बातें हमारे बीच में रख रहे थे कि इतना बड़ा हृदय का दर्द, वाकई जब गलत चीजों को धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, 1 मिनट की बात है, फिर एक भजन और सुनाऊंगा बस। गलत चीजों को जब धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है ना बहनों और भाइयों, माताओं, सज्जनों, आओ जी, फिर धर्म के ऊपर लोग उंगलियां उठाने लग जाते हैं और उठ रही है। जैसे लोगों ने धर्म के साथ में जोड़ा, किस चीज को जोड़ दिया? धर्म के साथ जोड़ दिया जीवों की हत्याओं को, बलि चढ़ाओ। ईद के दिन लाखों करोड़ों बकरे बकरियां काट करके, और वो चीज किसके साथ में जोड़ दी? धर्म के साथ। जब मूर्तियों के ऊपर पशु पक्षियों को काट करके चढ़ाना, ये धर्म के साथ जोड़ दिया। तुलसी के अंदर पानी डालना धर्म के साथ जोड़ दिया। पीपल को कलावा बांधना धर्म के साथ जोड़ दिया। और यहां तक कि व्रतों को भी, उपवासों को भी लोगों ने धर्म के साथ जोड़ दिया। तब लोगों ने धर्म को अफीम कहना शुरू कर दिया, अफीम। और कहते हैं आज जिस धर्म के विषय में मनु महाराज ने लिखा था, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शोचम इंद्रिया निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। भाई धर्म का लक्षण तो धैर्य रखना है, धर्म का लक्षण तो सत्य बोलना है, धर्म का लक्षण तो जितेंद्रिय बनना है, धर्म का लक्षण तो परोपकार का करना है। लेकिन आज धर्म के साथ किस चीज को जोड़ दिया? लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है, कहते हैं एक व्यक्ति मंच के ऊपर बैठा, सज धज करके ऊंचा सा मंच लगा करके उसे लोग गुरु कहने लगे, उसे लोग संत कहने लगे, और वो लाखों हजारों की संख्या में बैठ करके लोग कहते हैं उसे, ये हमारा भगवान है, ये हमारा परमात्मा है। व्यक्ति को परमात्मा बना दिया, उसको साथ जोड़ दिया, तो लोगों ने फिर परमात्मा के ऊपर भी उंगलियां उठानी शुरू कर दी। इसलिए बहनों और भाइयों, माताओं, सज्जनों, मेरे ऋषि ने आकर के बताया, महाभारत के पश्चात जो धर्म के नाम पर विकृतियां आ गई थी, लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाना शुरू कर दिया था, बहकाना शुरू कर दिया था। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया गंगा में नहाना धर्म है, किसी ने कहा वहां तीर्थ स्थान पर उसका नाम धर्म है। धर्म था माता पिता की सेवा करना, धर्म था घर के अंदर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करना। लेकिन इन चीजों को ना करके लोगों ने धर्म किसके साथ जोड़ दिया? लोगों ने धर्म को जोड़ दिया कि भाई तुम बस व्रत कर लो और ये चीजें कर लो, वो चीजें कर लो। इन चीजों को जब धर्म के साथ जोड़ना शुरू किया तो धर्म बदनाम हो गया। इसलिए बहनों और भाइयों, माताओं, सज्जनों, आज धर्म के नाम पर ही लोगों को क्या कहा जाता है? आज धर्म के नाम पर लोगों को कहा जाता है कि तुम फला दिन व्रत रखो, गंगा में नहा करके आओ, फला तीर्थ स्थान करो। लेकिन मेरे ऋषि ने आकर के कहा, रे लोगों, ये धर्म नहीं, ये तो कर्म है, और ये कर्म धर्म से जुड़े हुए नहीं है। यदि तुम धर्म करना चाहते हो तो धर्म ये है कि एक दूसरे के साथ मानवता का व्यवहार करो। जैसा हम अच्छा अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ में करें, और यदि वही काम हम करेंगे तो ये धर्म है।
लेकिन आज धर्म के नाम पर क्या हो रहा है, लिखा था कवि बेमौल जी ने। धर्म के नाम पर प्राणी तो कितना पाप करता है। धर्म के नाम पर प्राणी तो कितना पाप करता है। कहीं सरेआम करता है, कहीं चुपचाप करता है। धर्म के नाम पर प्राणी तो कितने पाप करता है। धर्म के नाम पर प्राणी तो कितने पाप करता है। क्या कर रहा है? चढ़ा कर भेंट पशुओं की मनाता देवता अपना। चढ़ा कर भेंट पशुओं की मनाता देवता अपना। मनाता देवता अपना। कोई पूछे पुजारी से तू कैसा जाप करता है। कोई पूछे पुजारी से तू कैसा जाप करता है। कहीं सरेआम करता है, कहीं चुपचाप करता है। धर्म के नाम पर प्राणी तो कितने पाप करता है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जीवों की हत्या करना धर्म है या पाप है? पाप है ना। लेकिन आज धर्म के नाम पर देवी देवताओं के ऊपर बलि चढ़ाना, यहाँ भैंसे चढ़ाओ, यहाँ बकरे चढ़ाओ, यहाँ मुर्गे चढ़ाओ, यहाँ फला जीव को, पशु को, पक्षी को काट करके चढ़ाओ, ये धर्म के नाम पर हो रहा है कि नहीं? और जब धर्म के नाम पर ये चीजें होने लग जाती है ना लोगों, तो वहां से फिर धर्म निकल जाता है। यज्ञोपवी जनेऊ चोटी क्यों साफ होगी हमारी? क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जनेऊ और चोटी तो समाज में कुछ ही लोग रख सकते हैं, बस उतार दिया दूसरों का। शूद्र हो तुम, तुम्हें अधिकार नहीं है। महिलाओं के गले से यज्ञोपवी तो उतार दिया, तो इसलिए मेरी बहन ने हाथ में लपेट दिया। अभी क्यों? इसकी गलती नहीं है। हमारे पौराणिक भाइयों ने ये सारे आडंबर धर्म के साथ जोड़ दिए और ये कह दिया कि यज्ञोपवीत पहनना तो हमारा ही अधिकार है, ना महिलाएं पहन सकती, ना एक जाति के सिवा दूसरी जाति पहन सकती, इसलिए उनका जनेऊ चोटी साफ कर दिया। तो फिर हमारे बच्चे क्या पहनने लगे? गले में कोई क्रॉस पहनने लगा, कोई कुछ और पहनने लगा, और वो गले में विधर्मियों के, पापियों के, जो धर्म के नाम पर पाप करते हैं, उनके चिन्ह डाल करके घूम रहे हैं। इसलिए सज्जनों, धर्म को जानने के लिए हमने वेद के नजदीक आना पड़ेगा। और केवल हमारे हिंदू समाज में नहीं है ये बात, ये मुसलमानों के अंदर भी देखा। वो भी क्या कहते हैं? करते हैं जुल्म वो भी धर्म के नाम पर, देखो हजारों पशु पक्षियों की उड़ाते गर्दनें वो भी, उड़ाते गर्दनें
क्या कहते हैं, खुदा इतना रहम दिल है कि हमको माफ करता है। खुदा इतना रहम दिल है कि हमको माफ करता है। कहीं सरेआम करता है, कहीं चुप करता है। धर्म के नाम पर प्राणी तू कितने पाप करता। बलि चढ़ाई जा रही है धर्म के नाम पर। ईद के दिन पशुओं को काटा जा रहा है धर्म के नाम पर दूसरों को काट रहे हैं लोगों। यहाँ पर उंगलियां उठाई रही। यदि तुमने बलि चढ़ाने का शौक है, यदि तुम्हें ईद के दिन कुर्बानी देने का शौक है, तो दो बलि मनाओ ईद के दिन कुर्बानी का त्योहार, लेकिन दूसरों के गले मत काटो। यदि तुम्हें इतना ही धर्म के नाम पर ये पाप करने का शौक है तो मेरे काम करो। अरे हिंदू मुसलमानों, दो कुर्बानी तो बेटों की। अरे हिंदू मुसलमानों, दो कुर्बानी तो बेटों की। दो कुर्बानी तो बेटों की। जरा देखे तो दुनिया में ये किसका पाप करता है। जरा देखे तो दुनिया में ये किसका पाप करता है। धर्म के नाम पर प्राणी तू कितने पाप करता है। यदि कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चों की एक उंगली काट करके चढ़ाओ किसी देवता पर, पता लगेगा दर्द क्या होता है। तो इसलिए आज धर्म के नाम पर जो आडंबर फैला रखे हैं, इसलिए धर्म को लोग धोना समझने लगे हैं। ये थोड़ी सी बातें मैंने रखी हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत सारी बातें बताई थी, मैं तो थोड़ा सा उसके अनुरूप ही संकेत किया है। आगे 2 दिन तक आपको कार्यक्रम मंच से सुनने को मिलेंगे, इसलिए आप सबने लक्षित होकर के सुना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रामनिवास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सत्संग की दरिया में भी गोता लगवाया और पाखंड से भी बचाने का प्रयास किया। ऐसे उपदेशक भी बहुत कम हुआ करते हैं और ऐसे उपदेशक को सुनने का आपका मौका मिला। भाई रामनिवास जी का बहुत बहुत आभार है।